नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। धार में भोजशाला में जो विवाद चल रहा था मंदिर और मस्जिद का, 15 मई पर उस पर बड़ा फैसला आया है और इसके बाद देश में तहलका मचता हुआ भी नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग पार्टियों के लोग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, ओवैसी भी बार बार उंगली उठा रहे हैं और उसमें 1991 का भी हवाला देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वैसे में माना यह जा रहा है कि जो धार में ये फैसला आया है उस पर अब फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उस पर रुख करते हुए नजर आएंगे। आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ उमेश शर्मा सर जुड़े हुए हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनसे जानते हैं कि ये पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं और जो फैसला आया है वो कितना सही है। सर, क्या कहेंगे जो भोजशाला के ऊपर मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था उस फैसले को लेकर? देखिए, इस विवाद को अब जो फैसला आया है उसको समझने के लिए आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा, उसका इतिहास भी देखना पड़ेगा, कानूनी पहलू भी देखना पड़ेगा और सामाजिक पहलू भी देखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि सामाजिक होता है तो धार्मिक भी आ ही जाता है। अब ये फैसला ये हुआ है, ये 11वीं सदी की एक भोजशाला थी जिसको राजा भोज ने बनवाया था और ये एक गुरुकुल के रूप में बना था। चूँकि गुरुकुल था तो इस पर सरस्वती माता की मूर्ति लगी हुई थी। जब बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो मुस्लिम आक्रांताओं का समय काल रहा, उसमें उन्होंने उसको तोड़ के वहाँ मस्जिद बनवा दी और उसके बाद अंग्रेज़ों के समय में फिर ये विवाद उठा तो हुआ कि नमाज पढ़ने की इनको परमिशन दे दी जाती है और मंदिर भी रहा, मस्जिद भी रहा। तो ये एक तरह से एक विवाद जब गहराता गया तो अब जाकर हिंदू पक्ष ने अदालत के सामने गए कि ये हमारा मंदिर है और इसको मंदिर के रूप में ही आप डिक्लेयर कीजिए लीगली। तो आपको ध्यान होगा 1991 का एक एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यूपीए कांग्रेस की शासन था उस समय, तो उन्होंने बनाया था। उसके अंतर्गत ये प्रावधान उन्होंने कहा था कि जो धार्मिक स्थल जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये आड़े आया कि ये यहाँ पर मस्जिद की नमाज की परमिशन ब्रिटिश टाइम से करा रखी थी लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। तो उन्होंने कहना ये शुरू किया कि ये मस्जिद है और भोजशाला थी, इसलिए हिंदू पक्ष ने कहना शुरू किया कि ये मंदिर है। तो इस पर फैसला अभी आया है, 15 मई को जो फैसला आया है उसमें ये कहा कि ये मंदिर है। मस्जिद, उन्होंने फिर एएसआई के डॉक्यूमेंट्स मंगाए, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई और उसमें बहुत सारी कानूनी दांव-पेच है जो बहुत रेलेवेंट यहाँ नहीं है। लेकिन अंततः फिर फैसला जब आया तो ये कहा कि ये मंदिर के रूप में है और मंदिर है ये फैसला आया है। अब ये जो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंतर्गत जो मनाही है कि जो धार्मिक स्थल, मान लीजिए कोई मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बना दिया गया है, तो 91 के उस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया है कि वो मस्जिद ही चलता रहेगा और इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस पर फैसला अब होना है, अब देखते हैं। सर, एक जो विशेष समुदाय है उसको लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि बार बार जो है आप देखिए कि अयोध्या में जब राम मंदिर हुआ तो बाबरी मस्जिद को थोड़ा उनके हिसाब से साइडलाइन किया गया, फिर वही बात भोजशाला में भी हुई। तो हमेशा से मुस्लिम वर्ग ये कहता है कि उनके मस्जिदों को जानबूझ के भगवान के नाम पर कन्वर्ट किया जा रहा है जिससे इस देश से मस्जिद ख़त्म हो जाए। क्या ये इस तरीके का कोई विवाद है या फिर वाकई में वहाँ पर मंदिर था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई? देखिए, मंदिर तो वहाँ था, अब न्यायालय ने ये फैसला दे दिया है तो मंदिर था और ये कानूनी रूप से प्रमाणित हो गया है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो कह रहे हैं कि ये मस्जिद था, तो वो शायद भूल गए कि इतिहास में ये रिकॉर्डेड है कि ये एक भोजशाला थी जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अभी आप पिछले मेरा ख्याल 20-30 साल पहले की बात है, अभी तालिबान ने क्या किया, जो बामियान में जो बुद्धा की मूर्तियां थीं उनको विस्फोटक लगा के सारी दुनिया को के सामने उड़ा दिया। वो टेलीकास्ट भी हुआ था। तो अब आपको देखना ये है कि सांस्कृतिक विरासत को, धार्मिक विरासत को या सामाजिक विरासत को आप रखेंगे या बर्बाद करेंगे, और उसमें अब कानून क्या कहता है, हमारे देश का संविधान क्या कहता है, उसके अनुसार ये फैसला आया है। तो इसमें अब दूसरे को अधिकार है, मुस्लिम पक्ष को अधिकार है कि वो जाएं,
सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ से जो कानूनी फैसला होगा वो होगा। लेकिन अभी तो ये तय है कि ये मंदिर था और न्यायालय ने इसको मंदिर घोषित कर दिया है। तो जो नमाज चल रही थी या जो मस्जिद बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, उस मंदिर को तोड़कर, ऐसा हुआ है पहले, तो ये कोई नई बात नहीं है भारत के इतिहास में। भारत क्या, आप संपूर्ण पश्चिम एशिया के इतिहास में देखेंगे कि ये चीज़ मिलती है। जब भी कोई मुस्लिम शासक जीतता है तो वो सबसे पहले जो दूसरे धर्म के, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारे हो, कुछ भी हो, उसको नष्ट करके वहाँ पर मंदिर बनाने का, मस्जिद बनाने का एक कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद वो धार्मिक सिंबल्स को ख़त्म करके, और वो समझते हैं कि सांस्कृतिक रूप से हम जीत गए। तो ऐसा अब जब संविधान में ऐसा प्रावधान है, न्याय की लड़ाई लड़ी गई है, तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये चीज़ कही गई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है। अब दूसरा पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जो भी कहे कि हमारे धार्मिक चिन्हों को छीना जा रहा है, प्रतीकों को छीना जा रहा है, हमारे जो धार्मिक अवशेष थे छीना जा रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे अयोध्या में भी एएसआई की रिपोर्ट में ये आ गया था कि यहाँ पर जो राम मंदिर था उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो ये उस तरह से सबूत द्वारा ही, न्यायालय की मजबूरी ये है कि सबूत जो आएंगे उसी के बेसिस पर वो फैसला करेगी। यहाँ भी ये आ गया कि ये पहले सरस्वती माता, यहाँ पर पाठशाला थी जिस पर भाषा पर रिसर्च होता था। ये सब एएसआई के रिपोर्ट में आया, जो हिस्ट्री के जो भी टेक्स्ट हैं उनके हिसाब से ये प्रूव किया गया। तो ये चीज़ें आई हैं, तो अब फैसला आ गया है, तो अब इसमें छाती पीटना या ये ड्रामेबाजी करना कि हमारे प्रतीकों को ख़त्म किया जा रहा है, आपने भी तो ख़त्म करके ही वो प्रतीक अपने नए खड़े किए थे। तो ये तो जनता चाह रही है ऐसा, या न्यायालय ने कानूनी हिसाब से फैसला दिया है, तो ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लोगों को खुले दिल से आना चाहिए कि ये गलत हुआ था और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी किया था वो गलत किया था, और ये मंदिर ही था, और इसको मंदिर के रूप में ही भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में, धार्मिक विरासत के रूप में, सामाजिक विरासत के रूप में ये मंदिर ही रिस्टोर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकने लगते हैं लोग, हिंदू मुसलमान की बातें भी करने लगते हैं, धार्मिक सांप्रदायिक बातें भी करने लगते हैं, और फिर जो अभी केंद्र में जो सरकार है उसको सांप्रदायिक बताने लगते हैं, जबकि सांप्रदायिक बातें जो लोग करते हैं वो ये बताने लगते हैं कि ये पार्टी सांप्रदायिक है। तो ये सब तो अब जनता के साथ, इस पे जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। क्या लगता है कि जो हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डिफरेंस हो सकता है? उनको इस बात की अभी भी कहीं ना कहीं आशंका है कि हो सकता है कि फैसला बदल जाए या कुछ ऐसा उनके हक में फैसला जाए? देखिए, ये इसको वैसे ना देखकर, वो तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। जो भाषा का प्रयोग करते हैं या जो उनका इतिहास है, जो उनका अपना कंडक्ट है, वो भी दिखाई देता है कि वो तो राजनीतिक रोटियां ही सेकते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि कोई भी फैसला कहीं किसी कोर्ट से हुआ है तो दूसरी पार्टी को उसका अपील करने का या उस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष के पास ये अधिकार है, उसका वो प्रयोग करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन वो प्रयोग करेंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। तो प्रयोग करेंगे। अब वहाँ पर जो साक्ष्य के हिसाब से, कानून के हिसाब से, चूँकि उसकी त्रुटियाँ वो गिनवाएंगे, तो अब हाई कोर्ट की त्रुटियां जो है सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी, कानून सही से लगाया गया नहीं लगाया गया, सारी बातों को रिव्यू करेगी, देखेगी। अपील का प्रावधान यही होता है। तो अभी उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना कुछ भी अच्छा नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। चूँकि जो भी पक्षकार होते हैं वो कहते हैं कि हमारा केस बढ़िया है, जज ने इसको अच्छे से नहीं सुना, तो ऐसी बातें होती हैं। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, हम अधिवक्ता रोज़ सुनते हैं, रोज़ बोलते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करें। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी
वो सर्वोच्च न्यायालय है। अब वहाँ पर जो होगा वो मान्य होगा और सारे पार्टियों को मानना चाहिए। इस पर राजनीतिक रोटियां, अब जैसे राम मंदिर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, फिर भी कुछ लोग निरंतर राजनीतिक रोटियां उस पर सेंक रहे हैं कि ये गलत किया गया और ऐसा बिल्कुल गलत हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर भी जो घटिया मानसिकता के नेता हैं, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों से वोट लेना चाहते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं और उनको जनता को उनको जवाब भी देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सर एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से सनातन आपने बात की कि जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सनातन की धरती रही है, यहाँ पर मूर्तियाँ जगह जगह पर बनी हैं और राजाओं ने भी बनवाई हैं उनकी प्रतिमाएं, फिर मुगल आते हैं अपने हिसाब से मस्जिद को तोड़ के बनवाते हैं। तो यहाँ का जो मुसलमान है वो इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है कि यहाँ पर देवियों की मूर्ति और फिर भगवानों की मूर्ति रही है, उन्हीं की धरती रही है। जो यहाँ के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, वो खुद सनातनी है, फिर भी वो इस तरीके का आक्षेप जो लगाते हैं वो कहाँ तक सही है? वो बिल्कुल सही नहीं है और हमारे संविधान में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। संविधान में इसको गरिमामय रूप से स्वीकृत किया गया है। तो अब कहो कि मूर्ति विहीन कर देंगे या हर जगह हम मस्जिद बना देंगे, तो ये गलत है और संविधान के विरुद्ध है। आप देखेंगे कि जहाँ भी ये टाइटल ऐसे आते हैं, हालांकि जो पहले की रूलिंग पार्टीज़ रही हैं उन्होंने भी इनको बचाने के लिए, अपीजमेंट के लिए बहुत सारे जो एक्ट 1991 का है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, सरकारी ऑफिसेज ने भी काम किए हैं। तो ये अब जाकर जब ये सनातनी लोग इसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं तो न्यायालय का फैसला आ रहा है। इसमें सरकार का कोई रोल कहीं से भी आप देखें तो नहीं है और इस तरह से ये बदनाम करने के लिए या अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ऐसी बातें घटिया मानसिकता के लोग बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। ये एक न्याय प्रक्रिया द्वारा दिया गया फैसला है, ये जस्टिफाइड है। इसको कहीं से भी आप अपील के अलावा आप कहीं से भी इसको गलत नहीं बोल सकते। अगर आप गलत बोलते हैं तो आप संविधान के विरुद्ध में असम्मान कर रहे हैं, आप संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो ये रुकना भी चाहिए। कह रहे हैं संविधान के विरुद्ध, ये लोग कहते हैं हम संविधान का सबसे ज़्यादा पालन करते हैं। मद्रास में जब हुआ था, जब ये वर्डिक्ट आया था वहाँ पर कि माता की देवी के पास वहाँ दिया जलाई जाएगी, उसके बाद जितनी विपक्षी पार्टियाँ थी वहाँ पर गई और कोर्ट में ही कंडक्ट ऑफ कोर्ट डाल दिया और फिर वहाँ के जज के ऊपर ही उन्होंने कहीं ना कहीं केस करने की बात कर दी थी। और उसके बाद अब ये पूरा भोजशाला का फैसला आया, राम मंदिर का फैसला आया, ज्ञान मापी का जब फैसला आया, मथुरा के फैसले में भी सेम बात आती है। तो बार बार इस तरीके के फैसले पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है और क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है? क्या ये लोग राजनीति ही कर रहे हैं या फिर इस देश के युवा जो हैं या जनता जो है उनके मन में इस तरीके की बातें बैठाई जा रही हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि बैठाई जा रही है उनके दिमाग में और एक फेक सूडो सुप्रीमेसी करने की कोशिश की जा रही है। और आप इस बात को कहीं भी चले जाओ, आप चाहे काशी विश्वनाथ के मंदिर में चले, आपको दिखाई देगा कि ये मंदिर के ऊपर बनाया गया मस्जिद है या बनाई गई मस्जिद है। तो आप जब सब आपको दिखाई दे रहा है, समाज को दिखाई दे रहा है, सब लोग इस बात को मान रहे हैं, तो आपको मानने में क्या हर्ज है? आप ये तो बोलो कि हाँ मंदिर था, इसको तोड़ के हमने मस्जिद बनाया है और ये हमारा कानूनी अधिकार है। तो संविधान आपके शरिया के नीचे आ जाएगा, ऐसी परिकल्पना से चल रहे हैं। तो हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है और शरिया अगर आप कहते हैं कि उससे ऊपर है तो ये आपकी भावना में कहीं ना कहीं संविधान के सम्मान में आप उसके विरुद्ध कुछ बात कर रहे हैं और आपको अपने धर्म के बारे में क्वेश्चंस रेज करने होंगे। जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो प्रीचिंग दी जा रही है, उसको समझना होगा, देखना होगा। और ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारी पीढ़ी ने ही देखा है, अभी से 10-15 साल पहले की बात है, जब बामियान के वो सारे बुद्धा के स्टैचू जो विश्व की धरोहर थी उसको उड़ा दिया गया विस्फोटक लगाकर कि हमारे धर्म में, इस्लाम में इस चीज़ की अनुमति नहीं है। तो ये तो सर्वनाश की ओर आप ले जाना चाह रहे हैं विश्व को, तो ये गलत है और इसको रोकना भी चाहिए। कानूनी रूप से अभी रोका जा रहा है, सामाजिक रूप से रोका जा रहा है और
अब देखते हैं जो ये अभी की जो न्याय व्यवस्था है उसमें इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और ये फैसले उसी का परिणाम है, चूँकि सनातनी लोग जागरूक हो गए हैं और इन इश्यूज़ को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, तभी ये फैसले आ रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये जो लोग पहले दबे रहते थे, डरते थे, वो अब इन चीज़ों को समर्थन में खुलकर आ रहे हैं, तो ऐसी बातें हो रही हैं। तो देखिए इस तरीके की बातें हो रही हैं और बार बार चाहे ओवैसी हों वो भी उंगली उठा रहे हैं और दूसरी तरफ शोएब जमई और तमाम ऐसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, अभी तो ये शुरुआत है, मौलाना मौलवी भी निकल कर आएंगे और इस तरीके के भड़काऊ भाषण भी देते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में जो ये फैसला आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसको हर कोई मान रहा है, लेकिन जो कुछ समुदाय है उसको लेकर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पूरे फैसले को लेकर कि जो माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए भोजशाला को अब खोल दिया गया है, उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।